श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, बहुत सी समस्या आज इस दौर में चल रही है। कहीं हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, कहीं बच्चों की पढ़ाई से लेके संबंधित बहुत नुकसान हो रहा है। माँ बाप को बच्चे के पीछे इतना फाइनेंस लगा रहे, इतना बैलेंस लगा रहे, पर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। साथ ही साथ कहीं मैरिज की समस्या है, कहीं फर्टिलिटी की समस्या है, कहीं बिजनेस बंद पड़ रहे हैं, कहीं पे जॉब छूटी जा रही है और कहीं पे तो फैक्ट्रियां बंद हो रही है, लोग रास्ते पे आ रहे हैं। यहाँ पे ओनर को भी प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ पे जो हेल्पर काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम का क्या रीज़न है? मार्केट जो है वो मार्केट की जो पोजीशन है वो पोजीशन एक पिछली महामारी के अंदर इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि आज दो घर छोड़ के एक घर के अंदर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मेंटली स्ट्रेस रहता है और उनकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है। तो वास्तु यहाँ पे क्या करेगा? वही लोग के रोज फोन हमें आते हैं जिनका घर खुद का है, रेंटेड है, बिजनेस खुद का है, फैक्ट्री उनकी है। उनके पिछले सालों में देखे जाएंगे तो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक ये महामारी का एक ऐसा समय आया कि उस समय से उनके बाद उनको बहुत ही टेंशन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ वास्तु को भी हम टारगेट नहीं ले सकते, यहाँ समय को ही हम टारगेट ले सकते कि ये आपका इम्तहान चल रहा है कि यहाँ पे आपको कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। तो वास्तु के अंदर हमारे वैदिक जो उपाय है, प्रयोग है, टोटके है या छोटे छोटे उपाय है, अगर उसको हम श्रद्धा से कंटिन्यूटी करते रहेंगे तो जिससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे। क्योंकि वास्तु आपका डिस्टर्ब नहीं था, समय डिस्टर्ब है। वास्तु को अगर हम हर बार कहेंगे आपके पास धन नहीं आ रहा तो आपकी किचन गलत है, टॉयलेट गलत है, तो आज से 5-10 साल पहले तो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब क्यों ये चीज़ नहीं हुई? तो यहाँ पे समय को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहिए। कर्म करने से ही समय चेंज होता है। कुछ आप करेंगे, कुछ भगवान करेंगे, पर भगवान ये राह देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, फिर वो तो करने ही वाले। तो आज हम आपको छोटे छोटे हमारे वैदिक उपाय बताएंगे। अगर वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी वास्तु के उपाय आपने कर लिए तो 100% बेनिफिट होगा। तो उसमें ये है एक काली हल्दी, जहाँ पीली हल्दी के बारे में हमने बहुत वीडियो बनाई, यहाँ आज काली हल्दी के बारे में आप कुछ हम बताना चाहते हैं। तो आप श्रद्धा से ये उपाय करना। काली हल्दी और ग्रह, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी के ग्रह प्लेनेट को चेंज करना है। प्लेनेट अपना प्रभाव नेगेटिव भी देते हैं, पॉजिटिविटी भी देते हैं। वो आपके सराउंडिंग कैसा वास्तु है, कैसा माहौल है और आपका कर्म कैसा है, उसके बाद वो अपना रिजल्ट तय करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आमतौर पर हल्दी गुरुदेव के आधिपत्य होते हैं, लेकिन काली हल्दी गुरुदेव के साथ साथ शनि देव और राहु देव को भी प्रभाव होता है। ये प्रभाव हल्दी के काले और नीले रंग की वजह से होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने पीली हल्दी तो विष्णु भगवान यानी गुरु जुपिटर को प्रिय है। यहाँ पे काली हल्दी शनि देव और राहु देव के दोनों की कॉम्बिनेशन है, तो वो उनका प्रभाव आपके जीवन में इस तरह से आता है। कहीं शनि दूषित है, कहीं राहु दूषित है, कहीं गुरु दूषित है, तो क्या करेंगे? उनसे हम संपर्क नहीं कर सकते, पर उनकी ही बनाई ये फॉर्मल प्रोडक्ट जो भगवान ने बनाई है हल्दी, ये जो उनकी खुद की नेचर मेड चीज है, उससे हम हमारे ग्रहों को शुद्ध कर सकते हैं, शुभ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको हमने समझाना चाहा कि यहाँ पे हल्दी क्या प्रभाव देते हैं। अब आगे हम बात करेंगे ग्रहों से किस तरह से फायदा कर सके। घर में पॉजिटिविटी एनर्जी, आज हम सकारात्मक ऊर्जा की ही बात करेंगे। घर तो अच्छा है, पर नकारात्मक ऊर्जा की वजह से संघर्ष और चिंताएं बढ़ रही है। तो कैसे रास्ता निकाला जाए? काली हल्दी को पीसकर उसमें गंगा जल मिलाइए और उस पेस्ट से शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाइए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही घर के सदस्यों के आपसी सामंजस्य भी बनता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया है कि काली हल्दी को थोड़ा पीस दीजिए, पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिश्रण करके पेस्ट बना दीजिए। घर के मुख्य द्वार तरफ दोनों तरफ एक एक स्वस्तिक लगाइए। आप यहाँ चौखट पे भी लगवा सकते हैं स्वस्तिक, या घर के सेंटर में भी स्वस्तिक बनवा सकते हैं, आपको जैसे आपके वहाँ सहूलत।
तो ये उपाय करने से आपको क्या होगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो बसेरा है वो दूर होगा, नेगेटिविटी दूर होगी, नेगेटिविटी दूर होगी तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मक एनर्जी आएगी, लोगों के प्रेम भावना बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावना को समझेंगे, मेंटल स्ट्रेस कम होगा, घर में बिजनेस की वृद्धि होगी, जॉब में अच्छी तरक्की होगी, बच्चों की पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी। नेगेटिविटी घर के अंदर बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, तो ये उपाय का एक छोटा सा उपाय करने से वो नेगेटिविटी दूर कर सकते हो, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हो। क्योंकि यहाँ वास्तु में एनर्जी के लेवल पे आज हम बात करेंगे। स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है या बहुत मेहनत के बाद भी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को काली हल्दी के 7 दाने लेकर और उनको एक पीले धागे में पिरोकर माला के रूप में धारण करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बहुत हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, हमेशा बीमार रह रहे, बीमारी का पता नहीं चल रहा, एक डॉक्टर, दूसरा दवाखाना, तीसरा दवाखाना, कुछ दिन अच्छा, वापिस बीमार, आदमी काम पे नहीं जा सकता, आप बच्चा पढ़ नहीं सकता, बिजनेस नहीं हो रहा, फैक्ट्री पे नहीं जा सकता, नौकरी पे नहीं जा सकता, तो क्या होगा, धन की प्रॉब्लम आएगी और मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा और घर में झगड़े बढ़ेंगे, माहौल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एक पीला धागा लो, हल्दी के 27 दाने यानी छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी एक माला बनाइए। माला उस व्यक्ति को पहनाइए जो अभी खराब समय से गुजर रहा है। धागे में पिरोकर माला के रूप में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ होता है। ये ऊपर व्यक्ति को नजर दोष और ऊपरी बाधाओं से भी बचाने में काफी मददगार होता है। यहाँ पे ये रीजन नजर दोष का भी है, ऊपरी बाधा भी है। जब परिस्थिति ये है, इंसान एकदम एनर्जी खो बैठा है, एकदम नेगेटिव फील कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हल्दी की माला का उपाय अगर उस व्यक्ति के जीवन में करवाएंगे तो धीरे धीरे वहां से फायदा होगा। काली हल्दी के 27 दाने एक पीले धागे में परोकर आदमी को, इंसान को, व्यक्ति को, पीड़ित को पहना दीजिए, तो उसके जीवन में जो अभी समस्या, नेगेटिविटी चल रही है, उसका स्वास्थ्य डिस्टर्ब है, वो ध्यान उसका केंद्रित नहीं कर पा रहा, तो धीरे धीरे यहाँ पे आपको रास्ता मिलेगा। तो ये उपाय भी नेगेटिविटी ऊर्जा से हमारे जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए। अगर हम बात करेंगे गुरुदेव शुक्रदेव की पीड़ा से बचाओ। गुरुदेव हमें ज्ञान, विद्या, बुद्धि और हमारा दाम्पत्य जीवन देता है। शुक्र हमें लग्जरियस देता है, वैभवता देता है और एक अच्छा आमदनी देता है, अच्छी जॉब देता है और हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी करता है। ये 2 ग्रह हमारे जीवन के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंस है। इनकी पॉजिटिविटी अगर हमें नहीं प्राप्त होगी किसी भी कारण स्वरूप, या आपके वास्तु के अंदर, एस्ट्रो वास्तु में ये प्लेनेट जहाँ पे है, जैसे ईशान कोण में गुरु ग्रह है, जुपिटर है, अग्नि कोण के अंदर शुक्र है, वीनस है, अगर वहाँ के वास्तु दोष, एंटी एक्टिविटी वजह से ये ग्रह डिस्टर्ब है, या आपकी कुंडली में कोई योग ऐसे बन रहे कि ये 2 ग्रह डिस्टर्ब है, तो क्या उपाय, तो ये उपाय यहाँ पे दिखाया है। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरुदेव या शुक्रदेव के कारण कोई भी पीड़ा हो रही है, तो उन्हें शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को काली हल्दी का तिलक अपने माथे और गले पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में पीड़ा से मुक्ति मिलती है और जीवन में नई खुशियाँ आती है। बहुत ही छोटा उपाय है। 2 ग्रह के प्रसन्नता के लिए आपको शुक्रवार, यहाँ पे बताया शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार, यानी शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार काली हल्दी का तिलक अगर आप अपने मस्तक पे लगाते हैं और आप अपने काम पे जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, तो आपका जो समय है, जो समय एकदम पीड़ादायक है, धीरे धीरे चेंज आता है और वहाँ पे आपको खुशियाँ प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे उपाय आपको दिखाए है शुक्र ग्रह संबंधित, से भी इससे फायदा होगा। शुक्र की वैभवता मिलेगी, लग्जरियस लाइफ प्राप्त होगी, समय चेंज होगा, समृद्धि बढ़ेगी और धन की वृद्धि होगी। तो ये सब उपाय आपकी समस्या से, आपके रिक्वेस्ट पे ही हम ये उपाय बता रहे हैं, क्योंकि कई व्यूअर्स हमारे हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स हमें फ़ोन पे कहते हैं, तो उनको हम यही समझा रहे हैं, आप हमारा वीडियो देखिए। वीडियो के अंदर बिना लागत छोटे उपाय करने से भी समृद्धि की एक बड़ी अनुभूति हो सकती है। तो फ्रेंड्स, लगातार इस वीडियो से जुड़े रहिए। हमारी चैनल है शिव वास्तु एनालिसिस और दूसरी हमारी एक चैनल है शिव एस्ट्रो वास्तु। तो दोनों को आप सब्सक्राइब कर रहे हो और दोनों को लगातार उसके वीडियो देखो, हर रोज अपलोड होते हैं और आप हमारी पे लिस्ट में जाके भी वो वीडियो देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।